बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे APC के हवाले से। अपोजिशन की APC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत में आज इस्लामाबाद में हो रही है और उसमें जो बड़े खिताबात हैं वो हो चुके हैं। आसफ़ ज़रदारी ने ख़िताब किया है, उसके अलावा नवाज़ शरीफ ने भी ख़िताब किया है। आसफ़ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के ख़िताब में सिवाय NRO मांगने के और कोई एजेंडा नहीं था। और एक ऐसा शख्स, ये वो लोग हैं जो आज पाकिस्तान की जमहूरियत की बात कर रहे थे और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बात करने आए थे और जमहूरियत बचाने आए थे। और इनके बकौल इमरान खान डिक्टेटरशिप का नुमाइंदा है या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का करिंदा है। लेकिन आज इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान को ये दिखा रहे हैं कि वो शख्स जिसको पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स ने भगोड़ा और मफरूर डिक्लेयर किया है, वो शख्स जिसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है, वो शख्स जो पाकिस्तान में झूठा बयान हल्फी देकर भागा हुआ है, वो शख्स जिसकी जायदादें जब्त कर ली गई हैं, वो शख्स जिसके बारे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स कह चुकी हैं कि वो करप्ट है, उसने मुल्क को लूटा है, वो गॉड फादर है, वो सिसिलियन माफिया का हिस्सा है, ये सारी की सारी उसके बारे में ये आ चुके हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो ये कह चुकी है कि वो सादिक और अमीन नहीं है और उसको डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। उस शख्स का आज इन सारे लीडर्स ने सिर्फ अपनी अपनी जान बचाने के लिए, और क्योंकि ये सारे चोरों का इकट्ठ था और बड़े चोर को मौका दिया गया, बड़े चोर ने छोटे चोरों को तकरीर करके उनको एतमाद में लिया और उनको कहा कि कुछ हो जाए, ना मुल्क का पैसा वापस करना है, ना आपने अपनी चोरी को मानना है, आपने सिर्फ एक ही जुमला पकड़े रखना है कि हमने तो डेली की करप्शन भी नहीं की, हमने इस मुल्क का हमने नहीं लूटा, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जमहूरियत को बड़ा ख़तरा है, जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई है, वोट को इज़्ज़त दो, वोट ये है वो है। ऐसी बातें कि मैं समझता हूँ कि आज कम अज़ कम बिलावल ज़रदारी और ये सारे लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये जमहूरियत का नाम ना लें। दुनिया की किस जमहूरियत में ऐसा शख्स, हमेशा देखें एक बात आप याद रखें, जमहूरियत में जो बड़ा एक मेन उसमें जमहूरियत का एक इंग्रेडिएंट है वो है हमारी जो आज़ाद अदलिया जब किसी शख्स के बारे में कोई वर्डिक्ट दे दे या उसको मफरूर डिक्लेयर कर दिया, उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे, तो ऐसे शख्स को जमहूरियत के अलंबरदार कैसे उसमें इनवाइट कर सकते हैं, उसको कैसे बुला सकते हैं, उसको कैसे सुन सकते हैं और कैसे कानून की धज्जियाँ बिखेर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कानून का खिलवाड़ आज इन्होंने खेला है और आज जो कानून के ऊपर इन्होंने ज़ोरदार तमाचा दिया है, ये हमारी अदालतों के इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए और इन लोगों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और इनकी जो APC है वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है, बड़े लीडर्स आज नहीं आए, अख्तर मेंगल ने आने से इनकार कर दिया, इसके अलावा जो दूसरे हैं सनाउल अज़हरी, उनकी जो क्योंकि इनको बलूचिस्तान में बड़ा एक अपने आप को समझते थे कि बलूचिस्तान में हमारे इत्तेहादी बैठे हैं, लेकिन बड़े इत्तेहादी ना आए, जमात इस्लामी ने शिरकत से इनकार कर दिया सिवाय फजलुर रहमान के। और ये दो बड़े जो चोर ग्रुप हैं या चोर ख़ानदान है, इसके अलावा कोई नहीं था। और अगर ये कहें कि ये आकर आवाम को भाषण दें और आवाम को लेक्चर दें, अवाम इनके लेक्चर सुनने वाली नहीं है और यही बात है कि अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। आज जो अंदरूनी कहानी है ये सारी की सारी APC की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आसफ़ ज़रदारी ने ख़िताब किया है, उन्होंने वेलकम किया है, साबिक़ नवाज़ शरीफ की सेहत के लिए दुआ की है, मरियम सफ़दर को अप्रिशिएट किया है कि ये कौम की वो बेटी है जिसने हर जुल्म बर्दाश्त किया है, हर ज़्यादती बर्दाश्त की है, लेकिन वो खड़ी है। साथ उन्होंने कहा कि जब से हम सियासत में हैं मीडिया पर इस तरीके की पाबंदियां नहीं आई, ये जब से सियासत में थे तो मीडिया इनको ब्लैकमेल करता था और ये मीडिया को पैसे देकर चुप करवाते थे। तो आज क्योंकि वो मीडिया को इमरान खान ने वो हर चीज़ बंद कर दी है, तो इनको लगता है कि मीडिया आज़ाद नहीं है, चाहे कितनी पाबंदियाँ लगाई जाए, लोग हमें सुन रहे हैं, हुकूमत APC के ख़िलाफ़ अटकंदे इस्तेमाल कर रही है, हमारी कामयाबी है। साहब उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर मिसाल के जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। अब ये उन्होंने बात नहीं बताई कि नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ हशर क्या किया था और उनकी तस्वीर के साथ क्या खिलवाड़ खेला था। अगर इन लोगों के अंदर कोई खिलाकियात नामी चीज़ होती तो कम अज़ कम आज इस चीज़ को अप्रिशिएट ना करते। और फिर उन्होंने 18वीं तरमीम का दोबारा आज अपने आप को वो क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि 18वीं तरमीम हमने पहरा लगाया है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और मैं आपको बारहा ये बात कर चुका हूँ, बतौर कानून का तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि उस एक तरमीम ने छोटी बड़ी 200 के करीब तरमीम करवाई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और उस वक्त के लेजिस्लेटर्स का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का बना दिया है। ये सिर्फ 18वीं तरमीम में, और एक वक्त आएगा कि लोग इसका 18वीं तरमीम को उठाकर बाहर फेंक देंगे, और लोग सिर्फ 18वीं तरमीम की वजह से आसिफ जरदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान को गालियां देंगे, क्योंकि इन्होंने जो बेसिक उसका कंसेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और जो फेडरेशन का कंसेप्ट था, वो उठाकर इन्होंने समुंदर में डाल दिया है, और उन्होंने अपने मफादात के लिए वो सारे की सारी चेंजिंग्स की हैं। आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम सिर्फ इस हुकूमत को निकालने नहीं है, बल्कि हम इस हुकूमत को निकाल कर और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। ये वो जमहूरियत है जो पहले आसिफ जरदारी के दौर में थी, और जो आसिफ जरदारी ने उस जमहूरियत का फ़ायदा उठाते हुए 3 गाड़ियाँ तोशाखाना से हड़प की हैं। आसिफ जरदारी ने 35 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस करवाई हैं। आसिफ जरदारी के जितने राइट एंड लेफ़्ट थे, सब ने अपने घरों को भरा है और चोरी की है और डाका किया है। ये वो जमहूरियत दोबारा बहाल करना चाहते हैं। साथ वो कहते हैं कि जो हमने पाकिस्तान बचाना है और हम ज़रूर जीतेंगे। पाकिस्तान इन्होंने पहले कर्ज़े लेकर बचाया था, पाकिस्तान को पहले ब्लैक लिस्ट में डलवाया FATF की, और फिर उसके बाद ग्रे लिस्ट में डलवाया, और अब मज़ीद ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कहते हैं कि हम दोबारा आएंगे। नवाज शरीफ ने वहीं पे APC में ख़िताब किया है, और नवाज शरीफ ने बड़ा ही उन्होंने रात अपना ट्विटर अकाउंट भी बनाया है, और वोट को इज़्ज़त दो और वोटर को इज़्ज़त दो। अब काश इनके अंदर ये भी होता कि ये वोट को इज़्ज़त दो के साथ कहते कि वोटर को भी इज़्ज़त दो, जिनको ये 50 रुपए की बिरयानी खिलाते हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती तो ये जहाँ वोट को इज़्ज़त देकर नारा लगाते, वहीं पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देकर भी नारा लगाते। और जो इन्होंने पाकिस्तानियों का खून चूसा है और उनके खून पसीने का माल जो टैक्स की सूरत में ख़जाने में जाता था, वो इन्होंने लूट लिया है। इनको शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से दूर हूँ, मैं वतन से दूर होते हुए जानता हूँ कि वतन ने अजीज़ की मुश्किलात 2-4 हैं। अब उनको ये भी बताना चाहिए कि वो वतन से दूर हैं, और वो जहाँ पर पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, साथ उनको ये कन्फेश करना चाहिए था कि ये हमारी जो करतूत थे उनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल में है, और पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले हम लोग हैं, और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान देने वाले हम लोग हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में हमें इश्तिहारी बोला जाता है, और पाकिस्तान में हमें मफरूर बोला जाता है हमारी हरकतों की वजह से। उन्होंने कहा कि APC को फ़ैसला कुन मोड़ समझता हूँ। एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम मसलहत छोड़कर फ़ैसला करें। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान को हमेशा से जमहूरी निज़ाम को से महरूम रखा गया है। अब ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला कहता है कि हमेशा से महरूम रखा गया है। इसका मतलब है कि जो 3 अदवार इसने गुजारे हैं वो भी जमहूरी नहीं थे, और वो भी ये किसी के बूट चाट कर और बूटों की सफाई करके ये हुकूमत तक पहुँचे थे। और ये इस बात का इसकी कन्फेशन इकबाल जुर्म कर रहे हैं। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, जिसका मतलब है कि मुल्क का निज़ाम वो लोग चलाएं जिन्हें लोग वोट के ज़रिए हक दें। धांधली के ज़रिए जो लोग हुकूमतों में आते हैं उन लोगों को कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान चलाएं। और आप लोगों की हुकूमत जो धांधली की आपने तारीख़ रकम की हुई है, ऐसी रकम, और 1990 में जो आपने पैसे तकसीम करवाए थे ISI के ज़रिए, वो सारी दुनिया जानती है कि धांधली ज़दा लोग कौन है और धांधली के ज़रिए कौन हुकूमतें बनाते थे और दूसरों की हुकूमतें गिराते थे। तो ना आपने कभी आवाम के वोट को इज़्ज़त दी है और ना आपने उसको हैसियत दी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबर तरीके से हुकूमत बनाने के लिए आपने गलत सीढ़ी का इस्तेमाल किया है। और कहते हैं कि आइन के मुताबिक जमहूरी निज़ाम की बुनियाद आवाम की राय है। वोट की इज़्ज़त को पमाल किया गया है, और किसी को हराना या किसी को जीताना नहीं, बल्कि आवाम को धोखा दिया जाता है, मैंडेट चोरी किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के कहने ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को ऐसे तजर्बात की लिबर्टी बनाकर रख दिया गया है। अगर कोई हुकूमत बन भी गई तो पहले बेअसर फिर फारिग कर दिया जाता है। बच्चे की ज़बान पर है कि एक बार भी मुंतखब वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। मज़ीद उन्होंने कहा कि डिक्टेटर को बड़े से बड़े जुर्म पर कोई छू भी नहीं सकता। क्या किसी डिक्टेटर को सज़ा मिली? एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, सज़ा सुननी
लेकिन क्या हुआ, वैसा ही हुआ जो आपने किया। वो भी भगोड़ा बनकर मुल्क से बाहर बैठा है, आप भी मुल्क से बाहर बैठे हैं, और यह सज़ा कोई आपकी हुकूमत में नहीं मिली थी, ये इमरान खान की हुकूमत में सज़ा मिली है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि बड़े बड़े जो जर्नैल हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको खुद जो है वो कमर बाजवा ने सज़ा भी दी है, उनके खिलाफ ट्रायल भी हुए हैं। और अभी जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे मलेशिया में, जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो भी आपको कौम को बतानी चाहिए कि नैब ने उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया है। साथ वो कहते हैं जी कि मुंतखब वज़ीर आज़म की सज़ा ख़त्म होने को आ ही नहीं रही, ये सज़ा अवाम को मिल रही है। भाई सज़ा आप पूरी करेंगे तो ये सज़ा ख़त्म होगी ना, आप सज़ा पूरी नहीं करते और आप कहते हैं कि ये सज़ा ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ होता है या मुतवाज़ी हुकूमत कायम हो जाती है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी एक बार कहा था कि यार रियासत के अंदर रियासत है, लेकिन मामला रियासत के अंदर से निकल कर रियासत के ऊपर चला जाता है। आलमी बरादरी में हमारी साख ख़त्म होकर रह गई है, नताइज तब्दील नहीं किए जाते तो बैसाखी पर खड़ी ये हुकूमत वजूद में ना आती। इंतखाबात हाईजैक करना, आइन शिकनी, अवाम के हकूक़ पर डाका डालना। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि 2018 के आम इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रहा, इसका साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी को जवाब देना होगा, जो धांधली के ज़िम्मेदार हैं उन्हें हिसाब देना होगा। उनका कहना था कि इसराइल हुकूमत ने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वालों को अवाम नहीं छोड़ेगी। फिर नैब सिर्फ इंतकाम का आलाकार बना दिया गया है। नैब के ऊपर इमरान खान के पास ज़मान पर घर के लिए पैसे कहाँ से है कोई पूछेगा। अब इमरान खान को आपकी तरह कोई लोहे का बिजनेस तो करता नहीं था कि आप कहें कि हमारे एक छोटा सा एक लोहे की इंडस्ट्री थी और हमने वहाँ से पूरी दुनिया में एम्पायर खड़ी कर दी, और इस वक्त भी आप एवन फील्ड में बैठे हैं जो आपके जब्त हो चुका है, आपके ख़िलाफ़ जो सज़ा हुई है। तो इमरान खान तो एक हीरो थे और वो अपने जवान उम्री से पैसा कमा रहे थे, और उनके पास पैसा तो समझ आता है। आपने ये कहाँ से कौन सा लोहा आपने इतना उसको गर्म किया है कि उस वो लोहा सोना बन गया और आपने इतना माल कमा लिया, फिर नैब के ऊपर हमला किया। मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने अदालती निज़ाम से लेकर पाकिस्तान के हर इदारे को एक तरह की गाली दी है, और आज उन्होंने वो बातें की हैं जो अल्ताफ़ हुसैन किया करते थे। और हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं, और मीडिया अगर उनके टिकर चला रहा है या मीडिया अपनी वेबसाइट्स पर उनकी वो जो तकरीर है उसको लिख कर पूरी कौम को बता रहा है, या मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है, तो मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि वो शख्स जो भगोड़ा है, मफरूर है, इश्तिहारी है, और जो सज़ा याफ्ता है, और जो मुल्क से भागा हुआ है, जो झूठा बयान हल्फी देकर मुल्क से भागा हुआ है, वो आज बैठकर पाकिस्तान की अदालतों पर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, हुकूमतों पर, रियासतों पर और इदारों पर बैठकर बातें कर रहा है। और आप ऐसे बंदे का लेक्चर सुन रहे हैं। आप लोगों का खुद ये लेक्चर सुनना गैर जमहूरी है, और आज आपने जमहूरियत को बर्बाद कर दिया। आज आपने जमहूरियत को आपने खुडे लाइन लगा दिया है। इंशाअल्लाह अब ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत है वो आप लोगों की आप लोगों की से दूर रहेगी, और आप लोग अब इस जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और आप लोगों के वबाल से अब ये कौम और ये मुल्क इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज बड़े रहनुमाओं ने शिरकत नहीं की, और ये जो चोर माफिया है या इश्तिहारी माफिया है और मफरूर माफिया है, इनकी शिरकत ने APC के गुब्बारे से हवा निकाल दी है और उनका मकसद फौत हो गया है। अब अगर ये कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लेकर आते हैं, तो मैं कहता हूँ पहली चीज़ तो ये है कि आज APC में ये डिसाइड नहीं होने वाला, इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि ये किसी एक मसले पर इकट्ठे हो जाएं। दूसरी बात यह है कि बड़े शौक़ से ले आए नो कॉन्फिडेंस। इनके साथ वही अशर होगा जो चेयरमैन सेनेट के वक्त हुआ था, इनके साथ वही अशर होगा जो कानून साजी बाजवा साहब की कानून साजी और जो FATF की कानून साजी हुई है। इनके अपने लोग इमरान खान के हक़ में वोट देंगे और इनके मुंह पर तमाचा होगा। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।